जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान के DCRG के बारे में। जी हाँ, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी के बारे में आज हम समझेंगे। डेथ होने पर कितनी ग्रेजुटी मिलती है, रिटायरमेंट जाने पर कितनी ग्रेजुटी मिलती है, और जो कन्फ्यूजन लगा हुआ है क्या NPS OPS में सेम ग्रेजुटी मिलती है, क्या इसमें DA जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, तमाम कन्फ्यूजन को हम दूर भी करेंगे और लाइव एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम कैलकुलेशन भी करेंगे कैसे ये कैलकुलेट होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डेथ कम ग्रेजुटी रिटायरमेंट DCRG। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, डेथ ग्रेजुटी क्या होती है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या होती है, दोनों के सरकारी नियम, दोनों का फार्मूला और एक आसान उदाहरण लेंगे ताकि आप आसानी से समझ सके। आप पहले हम समझ लेते हैं ग्रेजुटी क्या है। ग्रेजुटी एक मुश्त वन टाइम भुगतान है जो CAPF जवान को रिटायरमेंट पर या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को दिया जाता है। अब हम समझते हैं ग्रेजुटी का नियम कहां दिया गया है। ये CCS पेंशन रूल 2021 सेंट्रल सिविल सर्विस के पेंशन रूल में इसको मेंशन किया गया है। रूल 44 रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी दोनों को रूल 44 में कवर किया गया है। यही नियम सभी CAPF बलों पर लागू होता है जो कि यहाँ पर रूल दिया हुआ है CCS पेंशन रूल 2021, ये सभी पर लागू होता है। अब हम समझते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या है। ग्रेजुटी दो प्रकार की है। डेथ ग्रेजुटी, डेथ होने पर उसका हिसाब किताब कुछ अलग है, उस अनुसार मिलता है। और आप रिटायरमेंट अगर जाते हैं वापस VRS या सुपरनेशन अपने घर, तो उस समय का जो ग्रेजुटी है वो अलग फार्मूला से कैलकुलेट होता है। रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या है, जब कोई CAPF जवान अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होता है तो उसे जो ग्रेजुटी मिलती है उसे रिटायरमेंट ग्रेजुटी कहते हैं। रिटायरमेंट ग्रेजुटी का फार्मूला क्या है, लास्ट बेसिक पे प्लस DA इंटू 6 मंथ सर्विस। 6 महीना पर काउंट किया जाता है आपके ग्रेजुटी अमाउंट को और वो डिवाइड होता है 4 से। 4 से इसीलिए होता है कि एक साल में जो आधे महीने का वेतन है वो ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है। इसलिए यहाँ 6 मंथ को लिया गया है तो इसलिए इसको 4 से किया गया। अगर 1 ईयर को लेता तो ये यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 6 मंथ को लिया है इसीलिए यहाँ 4 से डिवाइड किया गया है। तो ये समझ गए फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर मैं फिर दोबारा बता दूं, लास्ट बेसिक पे प्लस DA, जिसको यहाँ पर टेक्निकल वर्ड में नीचे भी आप देख सकते हैं लास्ट इमोलूमेंट बोला जाता है और एक्चुअल फॉर्मूला यही है, लास्ट इमोलूमेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है। आपको सिंपल समझाने के लिए हमने लास्ट बेसिक प्लस DA को अलग किया था, उसको टेक्निकल वर्ड में लास्ट इमोलूमेंट बोलते हैं। इंटू 6 मंथ का पीरियड 6 महीने पर काउंट होता है और डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि साल भर में आधे महीने का वेतन आपको ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है, इसलिए लास्ट में 4 लगाया गया है। अब हम समझिए से चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जो रूल यहाँ पर देख सकते हैं, CCS पेंशन रूल 2021 रूल 44(2)A में जो 1/4 का वहां पर है वो मेंशन किया गया है। रिटायरमेंट ग्रेजुटी शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1/4 ऑफ इमोलूमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अब क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, ग्रेजुटी लेने के लिए कम से कम 5 वर्ष की सर्विस रिक्वायर्ड है। 5 वर्ष के बाद ही आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, तो न्यूनतम सेवा 5 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी जवान का मान लेते हैं बेसिक पे है 50,000, जब वो VRS जा रहे हो या वो सुपरनेशन जा रहे हो। आप लोग बेसिक पे के अनुसार कैलकुलेशन कर लेंगे और उस समय जो DA चल रहा होगा, जैसे कि अभी 58% चल रहा है, आप उसका निकाल लेंगे। बेसिक का 50,000 का निकल के आ जाएगा 29,000, तो ये इमोलूमेंट पे हो जाएगा 79,000। बेसिक DA मिला के इमोलूमेंट बोला जाता है, ये हो जाएगा 79,000। अब वो बंदा जो है कितना नौकरी किया है, 30 साल हम मान लेते हैं, 30 साल नौकरी करके जा रहा है, तो इसको हम कर देंगे 6 महीना में, जब इसको कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 60। तो इमोलूमेंट पे इंटू आपका जो सर्विस है, यहाँ देख सकते हैं, फिर मैं दोबारा बता दूं आपको, इमोलूमेंट इंटू 6 मंथ पीरियड, तो 30 साल सेवा करके जा रहा है इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 47,40,000। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, 4 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 6 महीने का निकाला गया है। अगर साल भर का निकालते तो ये डिवाइड हो जाता 2 से, लेकिन फॉर्मूला जो है CCS का रूल दिया हुआ है वो 6 मंथ से डिवाइड होता है। अब चलिए हम इसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है 4 से।
इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,85,000। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक प्लस डीए और इनटू जो भी डीए चल रहा होगा वो, इसको इनटू करेंगे लेंथ ऑफ सर्विस। 20 साल, अगर 20 साल गया रहता तो हम यहाँ 40 से करते, 25 साल गया है तो 50 से करेंगे और उसको डिवाइड भाग दे देंगे 4 से, तो आपका टोटल ग्रेजुएटी रिटायरमेंट आ जाएगा। अब यहाँ एनपीएस जा रहे हैं या सुपरनेशन जा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपका सर्विस काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग। कम से कम 5 साल सर्विस रिक्वायरमेंट है, 5 साल के बाद ही आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये था सिंपल फार्मूला। अब हम चलिए समझते हैं, चलते हैं दूसरे पार्ट में, डेथ ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं डेथ ग्रेजुएटी। डेथ ग्रेजुएटी क्या है? यदि केंद्र अर्धसैनिक बल की जवान की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाली ग्रेजुएटी को डेथ ग्रेजुएटी कहते हैं। डेथ ग्रेजुएटी का जो फॉर्मूला है सीसीएस पेंशन रूल 44(3) में इसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो है अब 6 मंथ वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फिक्स स्लैब दिया गया है, वो भी सर्विस के मुताबिक। अगर 1 साल से कम के दौरान जवान का शहीद हो जाता है तो 2 गुना उसको मिलेगा लास्ट इमोलमेंट प्लस, मतलब बेसिक प्लस डीए को मिला के इमोलमेंट बोला जा रहा है। अगर 1 से 5 साल के दरमियान डेथ होती है तो 6 गुना दिया जाएगा, 5 से 11 के बीच में 12 गुना, 11 से 20 के बीच में 20 गुना, जो कि हायर है, 20 गुना से ऊपर नहीं जाएगा। 20 साल के बाद हाफ मंथ का इमोलमेंट पर ये कैलकुलेशन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख। इस कंडीशन में भी, नॉर्मल ग्रेजुएटी में भी ज्यादा से ज्यादा 25 लाख का ही यहाँ पर दिया गया है अपर लिमिट। तो चलिए हम अब एक डेथ ग्रेजुएटी का भी एग्जांपल समझ लेते हैं कि कोई बंदा है जिसका बेसिक पे हम वही लेते हैं 50,000 था और वो डीए उसका 58% जब डेथ हुआ है तो 29,000 हो गया, ये हो गया 79,000। और उसकी जो मतलब सर्विस थी वो 13 साल की हुई है। हम एग्जांपल एक सिर्फ ले रहे हैं, 13 साल का हुआ है तो 13 साल के स्लैब में देख सकते हैं 11 से 20 के बीच में 20 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा 79,000 का 20 गुना जो भी होगा वो उसको ग्रेजुएटी दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 गुना 15,80,000, ये डेथ के कंडीशन में। अब अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में जोड़ा जाए, हमने 13 साल लिया है तो बेसिक यही है। अब ये 79,000 ये हम नॉर्मल कंडीशन में ले रहे हैं। नॉर्मल अगर ग्रेजुएटी जाता, ये डेथ ग्रेजुएटी का है। नॉर्मल ग्रेजुएटी में 79,000 13 साल में गया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 महीने के अनुसार 26 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो ये आपका आ जाएगा 20,54,000। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 20,54,000। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, तब इसका एक्चुअल जो है ग्रेजुएटी निकल के आएगा। ये हो जाएगा, जब आप 4 से भाग दे देंगे 5,13,500। ये इसका नॉर्मल ग्रेजुएटी हुआ है और यहाँ पर ये डेथ ग्रेजुएटी ये हुआ है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इमोलमेंट पे में मल्टीप्लाई हो जाता है, वहाँ यहाँ इमोलमेंट में लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई होता है, साथ ही साथ उसको हम 4 से भाग देते हैं ताकि उसका एक्चुअल निकल सके। तो ये था दोनों का फार्मूला, डेथ ग्रेजुएटी का और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में आपको मिनिमम सर्विस 5 साल क्वालिफाई करना पड़ेगा, डेथ ग्रेजुएटी में 1 साल से ऊपर वहां पर पूरा दिया हुआ है। तो हमने जो ऊपर बताया था पूरा टॉपिक कवर कर लिया। और सबसे बड़ी बात, आप एनपीएस में है या ओपीएस में है, यह फार्मूला सेम लागू होगा। आप वीआरएस जा रहे हैं या सुपरनेशन जा रहे हैं, आपका जो भी सर्विस का ईयर है, जितना साल आपने नौकरी किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये फार्मूला है, दोनों फार्मूला का आप लोग नोट कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी रख के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ आपका डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के संबंध में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं या कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, वहां पर आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने जवानों के साथ, सभी साथी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपने से कैलकुलेशन कर सके कैसे कैलकुलेट होता है, ताकि उसको भी अवेयरनेस हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।